महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल ने पूरे देश को चौंकाया। महाराष्ट्र के दंगल पर भाजपा पड़ी कांग्रेस पर भारी, महायुति का चल गया सिक्का। महायुति ने किया महाराष्ट्र में कमाल, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा हुई मजबूत। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आज 6 बजे मतदान खत्म हो गया। मतदान खत्म होने के बाद सबसे पहला सवाल यही था कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है। तो आ गए हैं तमाम सारे एग्जिट पोल और इस बार महाराष्ट्र में फिर से महायुति गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यानी एक बार फिर से भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल है। अगर बात करें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला है, तो चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताता हूं और कौन कौन से एग्जिट पोल आए हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनवाई है। तो पहले बात कर लेते हैं महाविकास आघाड़ी और महायुति में किसे कितने प्रतिशत वोट शेयर मिला है। आपको बता दें कि इस बार महाविकास आघाड़ी को कह सकते हैं थोड़ा कम महायुति से वोट मिला है। महाविकास आघाड़ी की अगर वोट शेयर की बात करें तो वो मात्र 41% है। अगर बात करें महायुति की तो उन्हें 47% वोट शेयर मिला है। अगर बात करें अन्य की, जिसमें से कई सारी पार्टियां हैं, बसपा है, साथ में AIMIM है, तो ऐसी तमाम सारी पार्टियां जो इस बार मैदान में उतरी थी, अगर उनके वोट शेयर की बात करें तो वो करीब 11% है। ये तो हो गया वोट शेयर। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट किस एग्जिट पोल ने किस पार्टी को या कहें किस गठबंधन को कितनी सीटें दी हैं। तो पहला नाम आता है मैट्रिक्स का, जिन्होंने दी है महायुति को 150 से 170 सीटें। अगर मैट्रिक की बात करें तो महाविकास आघाड़ी को उन्होंने दी है 110 से 130 सीटें। वहीं अन्य के खाते में है 8 से 10 सीटें। अगर बात करें PMRQ की तो उन्होंने महायुति को 137 से 157 सीटें दी हैं, जबकि MVA को दी हैं उन्होंने 126 से 148 सीटें। अन्य के खाते में है 2 से 8 सीटें। अगर बात करें चाणक्य की तो चाणक्य महायुति को दिए हैं 152 से 160 सीटें। महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें, जबकि अन्य के खाते में है 6 से 8 सीटें। पीपुल्स पल्स की बात करें तो 175 से 195 सीटें महायुति को, 85 से 112 सीटें महाविकास आघाड़ी को, अन्य के खाते में है 7 से 12 सीटें। अगर बात करें पोल डायरी की तो उन्होंने दी है महायुति को 122 से 186 सीटें, महाविकास आघाड़ी को दी है 69 से 121 सीटें, जबकि अन्य के खाते में है 12 से 29 सीटें। यानी जिस भी एग्जिट पोल को देखा जाए वो सब बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बार महायुति की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अब आपके मन में सवाल होगा कि महायुति में किसे कितने वोट मिले हैं, यानी किसे कितने सीटें मिली हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी में कौन सी है सबसे बड़ी पार्टी। तो चलिए आपको पहले बात कर लेते हैं महायुति की। महायुति की बात करें तो महायुति में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। महायुति में भाजपा 89 से कह सकते हैं 108 सीटें जीत सकती है, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली शिवसेना जिनके खाते में आ सकता है 37 से 45 सीटें। वहीं अगर बात करें NCP जो अजीत पवार गुट की है, उससे मिल सकती हैं 17 से 26 सीटें। ये तो हो गई कहानी महायुति की। चलिए बात कर लेते हैं महाविकास आघाड़ी में किसे कितनी सीटें मिली और कौन है सबसे बड़ी पार्टी। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस की 101 सीटों में चुनाव लड़ी थी और 101 सीटों में उन्हें मिलने वाली 39 से 47 सीटें, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिलने वाली 21 से 29 सीटें और NCP शरद पवार को मिलने वाली है 35 से 43 सीटें। तो ये दिखा रहा है कांग्रेस जरूर बड़ी पार्टी है, लेकिन दूसरे नंबर पर शरद पवार की NCP रहने वाली है। महाराष्ट्र के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बिल्कुल नहीं आए हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। आपको बता दें कि जब साल 2019 में परिणाम आए थे तब ये परिणाम मिले जुले आए थे। यहाँ पर उस वक्त के गठबंधन शिवसेना और भाजपा की सरकार बनने वाली थी, क्योंकि उस समय शिवसेना के पास करीब 46 के आसपास विधायक थे और साथ में जो भाजपा है उसके पास 100 के करीब विधायक थे। लेकिन ऐन वक्त पर शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया और उसके बाद शिवसेना और कांग्रेस और NCP ने मिलकर सरकार बनाई थी। बाद में शिवसेना में फूट पड़ी और उसके बाद भाजपा और शिवसेना की सरकार बनी, जिसमें शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। तो इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है महाराष्ट्र में? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।